किरण ग्रोवर की ओर से आप सबको नमस्कार। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। दिल्ली के शाहदरा इलाके की तंग गलियों में एक पुराना सा मकान आज भी खड़ा है। 2 मंजिला यह घर देखने में भले ही साधारण लगे, पर इसकी दीवारें शर्मा परिवार की 3 पीढ़ियों की कहानियाँ बताती हैं। निचली मंजिल के पीछे वाले कमरे में रहते हैं 70 साल के चेतन प्रकाश शर्मा जी। ऊपर की मंजिल पर उनके 2 बेटे अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा विकास एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। छोटा पंकज एक स्कूल में टीचर है। दोनों के बच्चे हैं, पत्नियां हैं, अपनी छोटी छोटी सी दुनिया है। घर एक ही है, पर अब दोनों मंजिलों के बीच इतनी दूरी है कि लगता है कि 2 अलग दुनिया हैं। चेतन प्रकाश जी की ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई है। 1987 में जब वो दिल्ली आए थे तो जेब में सिर्फ 50 रुपए और दिल में हौसला था। एक छोटी सी किराने की दुकान से शुरुआत की। सुबह 4 बजे उठना, मंडी जाना, सामान लाना, रात 12 बजे तक दुकान पर बैठना। उनकी पत्नी सीमा उनकी परछाई थी। दिन भर दुकान संभालती, घर का काम करती, बच्चों को पढ़ाती। सीमा अक्सर कहती, चेतन प्रकाश जी, हम भले ही अनपढ़ हैं, पर अपने बच्चों को हम काबिल बनाएंगे। देखना एक दिन यही बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के नाम कर दी। न कभी सिनेमा देखा, न कभी बाहर खाना खाया, न कभी नए कपड़े पहने। बस एक ही सपना था, बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छी नौकरी करें, उनकी ज़िंदगी हमसे बेहतर हो। समय बीता। विकास ने बैंकिंग की परीक्षा पास की, पंकज ने बीएड किया। दोनों की शादियां हुई, बच्चे हुए। धीरे धीरे ऊपर वाली मंजिल पर उनकी अलग गृहस्थियां बस गई। पहले सब साथ खाते थे, फिर बारी बारी धीरे धीरे चेतन प्रकाश और सीमा के लिए अलग खाना बनने लगा। पहले वो ऊपर जाकर खाते थे, फिर खाना नीचे भेजा जाने लगा। सीमा को बहुत तकलीफ़ होती। सीमा कहती, सुनते हो, अपने ही घर में हम मेहमान हो गए हैं। चेतन प्रकाश चुप रहते। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या जवाब दें। साल 2021 कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीमा को भी बुखार आया। चेतन प्रकाश ने बेटों से कहा, अस्पताल ले चलो, पर शहर के सारे अस्पताल भरे हुए थे। ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं मिल रहे थे। विकास ने कहा, पापा कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं जगह नहीं है, आप घर पर ही देखभाल करो। पंकज बोला, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी है, वो देते रहो, ठीक हो जाएंगी। पर सीमा ठीक नहीं हुई। उन्होंने चेतन प्रकाश का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, पर एक बात याद रखना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, भगवान तुम्हारे साथ है। ये कहते कहते सीमा की आंखें बंद हो गई। चेतन प्रकाश का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटे और बहुएं भी रोए, पर 3 दिन के अंदर सब कुछ सामान्य हो गया। 13वीं के दिन तक तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। बस निचली मंजिल पर अब सीमा नहीं थी। सीमा के जाने के बाद चेतन प्रकाश बिल्कुल टूट गए। सुबह उठते तो लगता कोई सिर पर हाथ रख कर पूछता, चाय बनाऊं? वो आवाज़ अब नहीं आती थी। कमरे में सीमा की तस्वीर लगी थी, जिसके सामने चेतन प्रकाश घंटों बैठे रहते। उनका खाना पीना पूरी तरह बेटों और बहुओं की मर्जी पर निर्भर हो गया था। सुबह का नाश्ता विकास की पत्नी रीना भेजती, 1 कप चाय, 2 बिस्किट, कभी कभी 1 प्लेट पोहा, उपमा, पर अक्सर चाय ही आती। दोपहर का खाना पंकज की पत्नी देती, दाल, रोटी, सब्जी, पर अक्सर खाना ठंडा होता, क्योंकि वह अपनी सहूलियत से भेजती। रात का खाना यह सबसे बुरा हिस्सा था। रात का कोई वक्त तय नहीं था। कभी 8 बजे खाना आता, कभी 10:30 बजे। कभी कभी तो बहुएं अपने अपने घर में खा पी कर आराम कर रही होती और चेतन प्रकाश भूखे पेट इंतज़ार कर रहे होते। एक रात तो हद ही हो गई। 9 बज गए, खाना नहीं आया। 9:30 बजे, 10 बजे। चेतन प्रकाश ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा।
विकास के घर का दरवाज़ा बंद था। पंकज के घर से आवाज़ आ रही थी, बच्चों की हंसी, टीवी की आवाज़। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। पंकज ने दरवाज़ा खोला। पापा आप? क्या हुआ बेटा, खाना नहीं आया? चेतन प्रकाश ने धीरे से कहा। सोनिया अंदर से बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चों को पढ़ा रही थी, रुको अभी देती हूँ। 5 मिनट बाद एक प्लेट में 2 ठंडी रोटियाँ, सूखी सब्जी आई। चेतन प्रकाश ने प्लेट ली, धीरे धीरे नीचे उतर गए। खाना खाते खाते चेतन प्रकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे। सीमा तू होती तो क्या ये मेरा हाल होता? वह तस्वीर से बोले। एक दिन की बात है, चेतन प्रकाश सुबह अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनका पुराना मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखा, राम सेवक। राम सेवक उनका बचपन का दोस्त था। साथ पढ़े, साथ खेले, जिंदगी ने दोनों को अलग अलग कर दिया। चेतन प्रकाश पहचाना? उधर से आवाज़ आई, राम सेवक, अरे तू इतने सालों बाद? चेतन प्रकाश की आवाज़ में जान आ गई। दोनों ने बहुत देर बातें की। राम सेवक ने बताया कि वो अब वृंदावन में रहता है, एक छोटे से आश्रम में। उसकी पत्नी भी नहीं रही, बच्चे विदेश में बस गए हैं। 3 साल पहले उसने अपने सारा सामान बेच दिया, पैसे बैंक में रख दिए और अब आश्रम में रहता है। यार चेतन प्रकाश, तू यकीन नहीं करेगा, यहाँ आकर मुझे असली शांति मिली। मंदिर जाता हूँ, भजन गाता हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस भगवान का नाम, अपनी मर्जी की ज़िंदगी। तुम बहुत खुश नसीब हो राम सेवक। चेतन प्रकाश जी बोले। खुश नसीब क्यों, तू भी आ सकता है, यहाँ एक कमरा खाली है। तू कहीं का नहीं रहेगा, फिर किस बात का इंतज़ार कर रहा है? चेतन प्रकाश चुप हो गए। राम सेवक ने फिर कहा, देख मैं तुझे 2 दिन का वक्त देता हूँ। हाँ बोलेगा तो मैं आकर तुझे ले जाऊँगा, नहीं बोलेगा तो फिर कभी फ़ोन मत करना। ये ज़िंदगी है, कोई रिहर्सल नहीं, जो जीना है अभी जी। फ़ोन रखने के बाद चेतन प्रकाश बहुत देर तक सोचते रहे। उस रात वे सो नहीं पाए। अगले दिन रविवार था। सुबह से बच्चों की धूम मची हुई थी। विकास, पंकज दोनों परिवारों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। नीचे गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। चेतन प्रकाश बाहर आए। विकास ने कहा, पापा हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। बच्चों की जिद थी, आपका खाना फ्रिज में रख दिया है, गरम करके खा लेना। बेटा मैं भी। चेतन प्रकाश कुछ कहते इससे पहले ही पंकज बीच में बोला, पापा आपको वहाँ मज़ा नहीं आएगा, वाटर पार्क जा रहे हैं, बच्चों की बहुत जिद थी, आपका खाना फ्रिज में रख दिया है, वहाँ बहुत भीड़ होगी, स्लाइड्स हैं, पानी की लहरें हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप घर पे आराम कीजिए। चेतन प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। पल भर में गाड़ियाँ गायब हो गई। उन्होंने फ्रिज खोला, अंदर एक प्लेट में 2 रोटियाँ, आलू की सूखी सब्जी, एक कटोरी में दही रखी हुई थी। खाना कल रात का बचा हुआ था। वह प्लेट कमरे में ले आए। खाने बैठे तो पहला निवाला गले में अटक गया। उन्होंने प्लेट एक तरफ रख दी, सीधे सीमा की तस्वीर के पास जाकर बैठ गए। सीमा, आज मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ। हमने पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए लगा दी, तूने तो अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखा। हमने कभी अपने लिए पैसा नहीं खर्च किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए। आज हाल ये है कि मुझे भूखा सोना पड़ रहा है। ये बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं या हमारी ज़िंदगी के किराएदार? वे रो पड़े, बहुत देर रोते रहे। फिर अचानक उठे, चश्मा साफ किया, बैंक की पासबुक निकाली, पेंशन का पैसा जमा जिस पासबुक में होता था। बेटों के लिए वे कभी अपनी खाता नहीं छूते थे। उन्होंने राम सेवक को फ़ोन किया, राम सेवक मैं आ रहा हूँ, कल ही आ रहा हूँ, अगली सुबह। चेतन प्रकाश ने अपना पुराना बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे, दवाइयाँ रखी, सीमा की तस्वीर रखी, पासबुक रखी, सीढ़ियों से ऊपर गए। विकास अभी ऑफिस नहीं गया था, पंकज भी वहीं था, रीना और सोनिया भी रसोई में थी। सुनो, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। चेतन प्रकाश की आवाज़ में दृढ़ता थी। सब इकट्ठे हो गए। मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है। सोनिया तुरंत बोली, पापा जी आप पागल हो गए हैं, इस उम्र में अकेले कहाँ जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? चेतन प्रकाश मुस्कुराए, लोग क्या कहेंगे? यही सवाल तुम्हारी माँ भी पूछती थी। इसी लोग क्या कहेंगे चक्कर में हमने पूरी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया। अब बहुत हो गया।
विकास ने कहा, पापा हमें बताइए क्या कमी है, हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं, खाना पीना दवाई सब तो खाना। चेतन प्रकाश का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। तुम लोगों ने मुझे कभी वक्त पर खाना नहीं दिया। पूछा कभी कि पापा आपको क्या खाना पसंद है? पूछा कभी कि पापा आप अकेले तो नहीं हो? मैं 2 महीने से तुम दोनों को बता रहा हूँ कि मेरा चश्मा टूट गया है, नया बनवा दो, किसी के पास वक्त नहीं है। आज कह रहे हो ध्यान रखते हैं। माहौल एकदम शांत हो गया। रीना और सोनिया नीचे देखने लगी। चेतन प्रकाश जी ने धीरे से कहा, मैं तुम लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, सच कहूँ तो तुमसे नहीं, अपने आप से नाराज़ हूँ। हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर काबिल तो बना दिया, पर इंसान बनाना भूल गए, ये हमारी गलती थी, मैं और तुम्हारी माँ। पंकज की आंखें भर आई। पापा नहीं बेटा, मुझे मत रोको, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने आखिरी वक्त में कहा था कभी खुद को अकेला मत समझना, आज मैंने वह बात समझ ली है। चेतन प्रकाश बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियाँ उतरते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 साल बीत गए। आज चेतन प्रकाश वृंदावन के छोटे से आश्रम में रहते हैं। उनका कमरा छोटा है पर साफ सुथरा है। खिड़की से यमुना दिखती है। दीवार पर शकुंतला की तस्वीर लगी है जिसके आगे हर रोज़ अगरबत्ती जलाते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, नहा धोकर मंदिर जाते हैं। आश्रम के पास एक स्कूल है, वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। शाम को राम सेवक और दूसरे बुज़ुर्गों के साथ बैठकर भजन गाते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं। पता है राम सेवक, ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगता है कि मैं सचमुच जी रहा हूँ, चेतन प्रकाश अक्सर कहते। और तेरे बेटे, उनकी याद नहीं आती? राम सेवक ने पूछा। आती है, बहुत आती है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि प्यार करना, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाना, दोनों में फ़र्क है। मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी थी, अब नहीं लगाऊंगा। एक दिन शाम का वक्त था। चेतन प्रकाश आश्रम के बरामदे में चाय पी रहे थे। ऑटो रिक्शा गेट पर आकर रुका। उसमें से विकास, पंकज, दोनों बहुएं और उनके साथ बच्चे उतरे। चेतन प्रकाश ने उन्हें देखा पर उठे नहीं। विकास आगे बढ़ा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। पापा बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? पंकज ने कहा, पापा हमें माफ़ कर दो, हम बहुत बड़ी गलती कर गए। हमने आपका कितना ख्याल रखना चाहिए था, पर हम तो बस अपनी दुनिया में खो गए। विकास बोला, पापा आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने क्या खोया। शुरू में तो लगा आप नाराज़ होकर गए हैं, वापस आ जाएंगे। फिर आपने फ़ोन भी नहीं उठाया तो हमें सच्चाई समझ आ गई। चेतन प्रकाश ने चाय का घूंट लिया। धीरे से बोले, बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, यहाँ मुझे शांति मिल रही है। सोनिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको गर्म खाना नहीं दिया, कभी पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए, मैं बहुत बुरी बहू हूँ। रीना भी बोली, पापा जी मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों को अब समझ आ गया है कि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। चेतन प्रकाश की आंखें भी नम हो गई। वह उठे, बच्चों के पास गए। पोते पोतियों को देखकर उनका दिल पसीज गया। बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। दादाजी आप घर चलो, हमें आपकी बहुत याद आती है, पोती बोली। चेतन प्रकाश ने उसे गोद में उठाया। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ बेटे। विकास ने फिर कहा, पापा हम आपको लेने आए हैं, हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, अब आप नीचे नहीं हमारे साथ रहेंगे, हमने आपके लिए ऊपर कमरा तैयार कर दिया है। चेतन प्रकाश मुस्कुराए। बेटा मैं यहाँ खुश हूँ, यह मेरी जगह है, पर हाँ तुम लोग हर महीने आया करो, बच्चों को लेकर आना। हाँ अब मैं खुद फ़ोन उठाऊंगा। उस शाम पूरा परिवार आश्रम के बरामदे में बैठकर साथ खाना खाया। चेतन प्रकाश ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई। विकास और पंकज ने पापा के पैर दबाए। बहुओं ने मिलकर चाय बनाई। सूरज ढल रहा था। यमुना का पानी सुनहरा हो गया था। हर प्रसाद ने ऊपर आसमान की ओर देखा। मन ही मन बोले, सीमा देख हमारा परिवार आज सचमुच एक हो गया। तू शांति से सो, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अगले दिन विकास, पंकज अपने परिवार के साथ जाने लगे। जो चेतन प्रकाश ने उन्हें गेट तक छोड़ा। जाते वक्त विकास ने पूछा, पापा आप सच में नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, ये मेरी ज़िंदगी है, पर याद रखना माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वे पेड़ की जड़ें हैं
जड़ें सूख गई तो पेड़ कितना भी हरा भरा दिखे, एक दिन गिर जाएगा। अपने बच्चों को यह बात ज़रूर सिखाना। विकास की आंखों में आंसू थे। उसने पापा के पैर छुए, पंकज ने भी पैर छुए। दोनों बहुओं ने आशीर्वाद लिया। गाड़ी दूर तक जाती दिखी। चेतन प्रकाश खड़े खड़े हाथ हिलाते रहे। धीरे धीरे मुड़कर कमरे की तरफ बढ़े। सीमा की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई। मुस्कुरा कर बोले, देख सीमा, सब ठीक हो गया। तूने कहा था ना भगवान मेरे साथ है। आज मुझे यकीन हो गया। बाहर यमुना बह रही थी। मंदिरों से घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। चेतन प्रकाश शर्मा अपने छोटे से कमरे में बैठे। जिंदगी में शायद पहली बार सचमुच खुश थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चेतन प्रकाश की नहीं है, अनगिनत बुजुर्गों की है जो अपने ही घरों में अजनबी बनकर रह गए हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी, पर बदले में उन्हें सिर्फ अकेलापन और उपेक्षा मिली। बुजुर्गों को जब यह समझ आती है कि ज़िंदगी कोई रिहर्सल नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जैसे चेतन प्रकाश जी के साथ हुआ। ये कहानी हमारे समाज के बहुत से बुजुर्गों की है। बच्चों को ज़रूर इस बात के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।